स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमारा ये शो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। उस दौर के लोगों के किस्से, कहानियां, फिल्मों से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाता हूं। ये उस दौर की बात है जब ना टीवी था ना ट्विटर था, और कुछ मैगजीन को छोड़ दें तो और कोई साधन भी नहीं था। आपको पता चले कि आपकी फिल्मी दुनिया के सितारों की जिंदगी में क्या हो रहा है, किसका अफेयर किससे चल रहा है, किसकी फिल्म के सेट से कौन भाग गया है, किसको हीरो बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। इसी वजह से आज भी न जाने उस सुनहरे दौर की कितनी कहानियां अनजानी हैं, अनकही हैं। हमारी एक कोशिश है जो आपके मान और प्रेम की वजह से इस कोशिश में हम कामयाब हुए हैं। आज के हमारे शो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह दो स्टार भाइयों के बीच तीसरे भाई ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया। क्यों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शबाना आजमी रो पड़ी और उन्हें चुप कराने की जगह शशि कपूर ने उल्टा उन्हें डांट दिया। इसके अलावा आज मैं आपको उस एक सिंगर के बारे में भी बताऊंगा जिसके नाम से न सिर्फ उनकी फिल्में बिका करती थी, गानों के रिकॉर्ड्स बिका करते थे, बल्कि उस महान सिंगर के नाम पे मछली बाजार में मछलियां तक बिकती थी। ये कौन थी सिंगर? ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ आज की महफिल सजेगी। जनाब, एक वक्त वो था जब दुनिया गोल्डी आनंद उर्फ विजय आनंद को जानती थी, चेतन आनंद और देवानंद के छोटे भाई के रूप में। तो विजय आनंद साहब ने सोचा कि बड़े भाइयों की छत्र छाया में कब तक पलूंगा, मुझे अपना नाम रोशन करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। तो जुट गए मुकाम बनाने में। बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की थी, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर में काम करते हुए स्क्रिप्ट भी लिखने लगे, डायरेक्ट भी करने लगे, और कुछ वक्त के बाद थिएटर करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी कि अपना कुछ कर दिखाऊं, मेरा नाम हो। हर बार ये सुनने को नहीं मिले, अरे ये चेतन और देव का भाई है। तो एक बार जब गोल्डी साहब बड़े भाई चेतन आनंद को असिस्ट कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आया, और ये वो चाहते थे कि कॉन्सेप्ट बड़े भाई देव साहब सुने और उन्हें फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका दें। विजय आनंद जी ने, उनको सब लोग प्यार से गोल्डी कहते थे, फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम किया, और जब कहानी और स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने फिल्म के सेट पर कुछ खास लोगों को कहानी सुनाई। सबको स्क्रिप्ट और कहानी बहुत अच्छी लगी, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने देव साहब को भी कहा कि गोल्डी की स्क्रिप्ट में दम है, आपको एक बार स्क्रिप्ट सुनना चाहिए। लेकिन देव साहब का ऐसा सोचना था कि कि गोल्डी अभी छोटा है, कुछ साल के बाद जब मौका आएगा तो जरूर उसको चांस दूंगा। लेकिन छोटे के अंदर भी एक जोश था कि एक बार भाई साहब किसी तरह से सुन लें तो मैं कन्विंस कर दूंगा कि मैं फिल्म बना सकता हूं। तो गोल्डी साहब ने एक दिन ये कहानी, पूरी स्क्रिप्ट देव साहब के कैमरामैन वी रात्रा को सुनाई। रात्रा साहब को भी स्क्रिप्ट में बहुत दम लगा। उन्होंने देव साहब से रेकमेंड किया कि देव, तुम गोल्डी की उम्र पर मत जाओ, उसकी स्क्रिप्ट में दम है, तुम सुन लो और एक मौका दो। अच्छा, रात्रा साहब बहुत सीनियर आदमी थे, तो देव साहब को लगा कि अब सुन लेना चाहिए। उन्होंने गोल्डी साहब को बुलाया, कहा देखो मैं महाबलेश्वर जा रहा हूं, तुम्हारी वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। तो गोल्डी साहब ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा है कि ये मेरी पहली स्क्रिप्ट है और मैं चाहता हूं कि मैं खुद आपको नरेट करूं, अगर आपको जचे तो आपके साथ चलूं, तो आपका जो इंस्टेंट रिएक्शन होगा मुझे पता पड़ जाएगा, यस और नो। देव साहब ने कहा अच्छा चलो। गाड़ी में बैठे और गाड़ी महाबलेश्वर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में विजयानंद साहब ने देवानंद साहब को कहानी सुनानी शुरू की। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे देव साहब की उत्सुकता बढ़ती चली गई छोटे भाई की स्क्रिप्ट में, और पूरा ध्यान तवज्जो देकर उन्होंने सुना, क्योंकि गोल्डी साहब के नरेशन में इतना दम था
कि गाड़ी कब महाबलेश्वर पहुंच गई, रास्ता कैसे कट गया, देव साहब को पता ही नहीं पड़ा। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि जिस फिल्म पर अभी एट प्रेजेंट हम लोग काम कर रहे थे उसे बाद में बनाएंगे, अब वो एक नई स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, नई फिल्म बनाएंगे जिसे डायरेक्ट करेगा उनका छोटा भाई गोल्डी उर्फ विजय आनंद। क्या बात है, जोरदार तालियां विजय आनंद साहब के लिए। गोल्डी साहब की यह पहली फिल्म थी दोस्तों, देवानंद और कल्पना कार्तिक स्टारर सुपरहिट फिल्म 9-2-11। इसके बाद विजय आनंद साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाइड हो, जॉनी मेरा नाम हो, ज्वेल थीफ हो, तेरे घर के सामने हो, काला बाजार, मास्टर डायरेक्टर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।